हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गृह विज्ञान के तत्व, कक्षा 9 के पहले चैप्टर के गृह विज्ञान के तत्व पढ़ेंगे। इससे पहले जो है गृह विज्ञान के उद्देश्य, गृह विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, ये सारी चीज़ों पे जो है हम प्रकाश डाल चुके हैं। तो आज हम चलते हैं गृह विज्ञान के तत्व के बारे में पढ़ने, और इसे इन सारे जितने भी हमने वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं उन सब से आप टीजीटी पीजीटी के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि गृह विज्ञान टीजीटी पीजीटी में भी जो है हाई स्कूल इंटर से ही संबंधित आता है। तो आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं। गृह विज्ञान के तत्व। गृह विज्ञान अपने आप में एक व्यापक एवं विस्तृत क्षेत्र वाला विषय है। इस विषय में जहाँ एक ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, दूसरी ओर कलात्मक दृष्टिकोण भी सम्मिलित रहता है। इसमें साइंस भी रहता है और कला भी रहती है, दोनों जो है सम्मिलित होता है ये इसमें। क्योंकि साइंस से संबंधित ये है कि हमें पूरा शरीर विज्ञान इसमें पढ़ाया जाता है, और कलात्मकता से संबंधित ये है कि जैसे हमारे घर की साज सज्जा, हम अपने घर को कैसे सजा सकते हैं, कैसे संवार सकते हैं, और कौन कौन सी कलाएं एक गृहिणी के अंदर होनी चाहिए, वो सारी कलाओं को जो है हमें गृह विज्ञान के अंतर्गत सिखाया जाता है। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं। जिन्हें व्यवहारिक जीवन में प्रयुक्त करते हैं, इसका गृह व्यवस्था के निपुण संचालन तथा परिवार के उत्तम जीवन स्तर से विशेष संबंध है। अतः गृह विज्ञान की विशिष्ट प्रकृति को केंद्र बिंदु मानते हुए निम्नलिखित सभी ज्ञान तत्वों का उल्लेख किया गया है। गृह की साज सज्जा एवं सुव्यवस्था। पहला हेडिंग है गृह की साज सज्जा एवं सुव्यवस्था। गृह विज्ञान में जो है गृह की साज सज्जा, गृह मतलब होता है घर, साज सज्जा मतलब कि आपके घर की सजावट, सुव्यवस्था मतलब कि जो भी आपकी व्यवस्था हो उसे सुंदर तरीके से बनाना। ओके, तो देखिए इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि गृह की साज सज्जा एवं सुव्यवस्था गृह विज्ञान का कलात्मक एवं महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अंतर्गत गृह को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि आकर्षक लगे। ठीक है, मैंने कि कितनी अच्छी तरह से हम अपने घर को सजा लें कि हमारा घर जो है बहुत ही सुंदर लगे और हमारा श्रम भी जो है कम लगे। इन सब के बारे में कौन जानकारी देता है? हमें गृह विज्ञान देता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भोजन तथा शरीर पोषण। आहार का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के गुणों का और भिन्न भिन्न स्थितियों तथा आयु के सदस्यों, विशेषकर बालक तथा वृद्ध व्यक्ति की आहार की आवश्यकताओं का ज्ञान गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण तत्व है। क्योंकि हम एक छोटे से बच्चे की आयु के लिए कैसा भोजन होना चाहिए, एक वृद्धि के लिए कैसा होना चाहिए, एक गृहिणी जो कि गर्भवती है उसके लिए कैसा होना चाहिए, इन सब की जानकारी हमें कौन देता है? गृह विज्ञान देता है। चलिए आगे चलते हैं हम। स्वास्थ्य। भोजन हमेशा पौष्टिक होना चाहिए। पौष्टिक भोजन के साथ साथ व्यक्तिगत एवं वातावरण की स्वच्छता का, शुद्ध जलवायु का, शरीर रचना तथा शरीर के विभिन्न अंगों की क्रिया प्रणाली का, प्राथमिक चिकित्सा तथा रोगी की गृह परिचर्या करने के ढंग का तथा व्यायाम आदि तथा लाभों का ज्ञान व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। पौष्टिक भोजन हमारे लिए बहुत ही जो है ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम पौष्टिक भोजन करते हैं तो हमारा मन भी स्वस्थ रहता है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्त्र आदि। सुंदर एवं उपयुक्त वस्त्र बनाने के लिए कपड़े का चयन करना, उनकी कटाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रख रखाव आदि कार्य भी गृह विज्ञान के प्रमुख तत्व हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था। उपलब्ध धन का सदुपयोग गृह विज्ञान का प्रमुख तत्व है। मैंने जो भी हमारे पास धन उपलब्ध है उसका सदुपयोग किस तरह से करें,
ये विशेष रूप से गृह विज्ञान में बताया जाता है बजट के रूप में, और इसका सभी तत्वों से घनिष्ठ संबंध है। इसके अभाव में अन्य तत्वों की पूर्ति करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि अगर आपके पास धन ही नहीं रहेगा तो आप बाकी सबकी पूर्ति कैसे करोगे। गृह विज्ञान सिखाता है कि किस प्रकार सीमित धनराशि से भी मितव्ययिता के साथ बहुत ही आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। मैंने कि अगर हमारे पास धन कम है तो हमारे पास अगर मितव्ययिता है, अगर हम उसमें से बचा सकते हैं तो हम अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति धीरे धीरे कर सकते हैं। आज नहीं तो कल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। आगे चलते हैं। शिशु पालन एवं बाल कल्याण। गृहिणी के लिए मातृ कला एवं शिशु पालन का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। बालकों को उचित विकास समृद्धि के लिए पौष्टिक भोजन के साथ साथ स्वस्थ वातावरण प्रदान